नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, वीआईपी नेता आनंद मधुकर गिरफ्तारी के डर से फरार। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नेता आनंद मधुकर उर्फ बटखारा गिरफ्तारी के डर से फरार है। पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने सोमवार को बताया कि आनंद की बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। कुर्की जब्ती की भी प्रक्रिया की जाएगी। बीच शहर में गोलाबारी की घटना बर्दाश्त नहीं की जाती है, इसको गंभीरता से लिया गया है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी या कुर्की जब्ती की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया बिहार के वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट का सीक्रेट। बिहार की राजधानी पटना में युवाओं के लिए खेल के महाकुंभ का आगाज रविवार को हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुए भव्य उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मशाल प्रज्वलित की। इस दौरान पीएम ने राजस्थान रॉयल्स टीम के सदस्य व समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट का सीक्रेट भी बताया। मोदी ने कहा कि आपके सामने बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण है, जिन्होंने इतनी कम आयु में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। इसमें उनकी मेहनत के साथ ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने की बड़ी भूमिका रही, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में भाग लेना जरूरी है। नीतीश सरकार ने बदल दिया नियम। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत सभी उप संवर्गों में नियुक्ति के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब सरकारी विश्लेषक, जीवाणुविद, वरीय वैज्ञानिक सहायक तथा टेक्नीशियन के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति पुराने कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से आयोजित होगी। मुंगेर में हाईवे पर नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की निगरानी के लिए मुंगेर पुलिस को 3 महीने पहले 2 हाईटेक हाईवे पेट्रोलिंग वाहन मिले थे। इन वाहनों में मॉडर्न कैमरे और मशीनें लगी हैं। इनसे ओवर स्पीड, ओवरलोड, बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग जैसे मामलों की जांच की जाती है। लेकिन तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अब तक 2300 चालान पेंडिंग हो चुके हैं। अब तक एक वाहन से 1500 और दूसरे से 800 चालान बनाए गए हैं। सभी पेंडिंग चालान अब पटना स्थित यातायात विभाग मुख्यालय भेजे गए हैं। दरभंगा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाया। दरभंगा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम अटैक के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध जताया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करो जैसे नारे लगाए गए। भाजपा के पूर्व महामंत्री अंकुर गुप्ता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। खून के एक एक कतरे का हिसाब जल्द लिया जाएगा। राशन और पानी बंद हो चुका है। अगला कदम पाक अधिकृत कश्मीर से हाथ धोना का होगा। पाकिस्तान प्रायोजित यह कृत्य माफ करने लायक नहीं है। भूमाफिया से संबंध रखने वाले एसआई संतोष कुमार निलंबित। मधुबनी जिले के जयनगर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक संतोष कुमार को भूमाफिया और दलालों से 60 गांठ के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसडीपीओ जयनगर की अनुशंसा पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा की गई है। बिहार के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कर्मियों की भूमिका को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे और भ्रष्टाचार व अपराध से संबंध रखने वाले कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया था। इसी निर्देश के तहत यह कार्रवाई की गई है। पटना में 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद। पटना में पालीगंज पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने खेप के साथ शराब तस्कर नवनीत कुमार को गिरफ्तार किया है। नवनीत पालीगंज थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव का रहने वाला है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जलपुरा गांव में दूसरे राज्यों से अंग्रेजी शराब लाई गई है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान नवनीत के घर और कार से 362 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। बरामद शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। मेन गड़बड़ी का प्रयास। देश भर में रविवार को नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान एक बार फिर परीक्षा माफियाओं ने गड़बड़ी करने की कोशिश की। यह प्रयास ओडिशा में हुआ, जहां पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बिहार के अरविंद कुमार और झारखंड के प्रियदर्शी कुमार समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर एनटीए भी इस बात की जांच में जुट गई है कि क्या ये परीक्षा माफिया अन्य राज्यों के परीक्षा केंद्रों पर भी गड़बड़ी कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले जांच
संजीव मुखिया से जोड़ते हुए भी की जाएगी। इसके लिए एनटीए एआई तकनीक का सहारा ले रही है। बताते चलें कि परीक्षा माफिया परीक्षा के दौरान मूल अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को बैठाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए 20 से 30 लाख में डील कर रखी थी। उड़ीसा पुलिस ने समय रहते इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में ओडिशा पुलिस जांच के लिए बिहार भी आ सकती है। एनटीए की टीम अलग अलग एंगल से जांच करेगी। ऑटो यूनियन ने पटना में इस दिन चक्का जाम का किया ऐलान। बिहार की राजधानी पटना में रूट कलर कोड और कलर कोडिंग आदि हटाने की मांग के लिए ऑटो यूनियन की ओर से 20 मई को चक्का जाम किया जाएगा। रविवार को यूनियन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ऑटो और ई रिक्शा यूनियन के राजकुमार झा ने की। अध्यक्ष ने कहा कि पटना में ऑटो और ई रिक्शा का कलर कोड के माध्यम से रूट में परिचालन का निर्णय बदला जाए। इस फैसले को लागू करने से पहले परिचालन के लिए शहर में ऑटो स्टैंड की व्यवस्था की जाए। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में प्राइवेट एजेंसियों की धांधली बंद हो। जिन गाड़ियों का कागजात फेल हो चुका है उसे ठीक करने के लिए गांधी मैदान में 15 दिनों का कैंप लगाया जाए। बिहार के 36 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किशनगंज समेत 7 जिलों सोमवार को तेज बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इन सभी 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पटना समेत बाकी के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। विभाग की ओर से बताया गया है कि राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज हवा और बारिश की संभावना है। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड में ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश हुई है। ओलावृष्टि और बारिश मक्का, प्याज, सब्जी, लीची, कटहल को नुकसान पहुंचा है। पंजाब बॉर्डर से पाकिस्तानी घुसपैठिया अरेस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक स्थित पीएमओ ऑफिस पहुंचे। यहां वे कई मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं पिछले दिनों वे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी से भी मिल चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। रविवार को हुई मीटिंग में पीएम को बताया कि एयरफोर्स हर हालात से निपटने को तैयार है। पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क भी पूरी तरह एक्टिव है और राफेल भी तैयार है। मुजफ्फरपुर में लिफ्ट मांग कार लूट गए। मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक बोलेरो चालक से लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने महज 4 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना शनिवार रात 10 बजे की है। मधौल निवासी उत्कर्ष कुमार अपनी बोलेरो से घर लौट रहे थे। अनंत खरौनी के पास 3 युवकों ने लिफ्ट मांगी। उन्होंने कहा कि सरैया चौक तक जाना है। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद तीनों ने हथियार दिखाकर बोलेरो और मोबाइल लूट लिया। उत्कर्ष को नीचे उतारकर अपराधी फरार हो गए। शिक्षा विभाग ने तय कर दी बैठकों की थीम। बिहार में 1ली से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों में हर माह अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी होगी। इसकी तिथि भी तय कर दी गई है। हर महीने के अंतिम सोमवार को पीटीएम होगी। शिक्षा विभाग ने संगोष्ठी की थीम भी तय कर दी है। विभाग ने रविवार को शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में पीटीएम के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र के साथ कैलेंडर भेजा है। भोजपुर की 6% बेटियां बाल विवाह के बाद यूपी जाति भोजपुर में लगातार बाल विवाह के मामले सामने आ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जिले की करीब 6% कम उम्र की लड़कियों की शादी तय कर दी जाती है और इन्हें यूपी भेज दिया जाता है। 28 साल तक के बड़े लड़के से शादी करवाने का मामला सामने आया है। इंटर मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास होने के बाद भी बच्चियां परिवार के फैसले लिए अपने जीवन से समझौता करने के लिए तैयार है। दरअसल बिहार में बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों की बच्चियों की शादी किशोरावस्था में कर दी जा रही है। किशोरावस्था में शादी से युवा महिलाओं और लड़कियों को उनके हक से वंचित कर दिया जा रहा है। हालांकि इसके रोकथाम के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं। भाजपा मनाएगी महाराणा प्रताप की जयंती। भारतीय जनता पार्टी 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती भव्य रूप में मनाएगी। पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम राणा भाभा सम्मेलन रखा गया है। इसकी जानकारी सोमवार को राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। बिहार के लड़कों ने कबड्डी लीग मैच में गोवा को रौंद सबको चौंकाया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तत्वावधान में राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी एंड कॉम्प्लेक्स कैंपस के इंडोर हॉल स्थित कबड्डी कोर्ट में आयोजित दूसरे दिन के कबड्डी मुकाबले में
पुल ए तथा पुल बी से दो दो टीमों के बीच जमकर दांव पेंच चले। अंडर 18 बालिका वर्ग से दिन के समय पहला कबड्डी मुकाबला पुल ए के छत्तीसगढ़ बनाम राजस्थान के बीच हुआ। दोनों टीम ने आपस में जमकर अपने दांव पेंच दिखाए, जिसमें राजस्थान ने 43 अंक प्राप्त किया जबकि छत्तीसगढ़ ने 33 अंक हासिल किया। इस तरह से राजस्थान ने छत्तीसगढ़ को 10 अंकों से पराजित किया। फार्मर आईडी किसानों को दिलाएगी पहचान। डिजिटल कृषि मिशन के तहत जिले में 30,56,000 किसानों का फार्मर आईडी बनेगा, जिससे किसानों को विशिष्ट पहचान मिलेगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। पंचायत स्तर पर किसानों का फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। किसान अपनी पंचायत में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी एग्री स्टैक प्लेटफॉर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो किसानों की पहचान को सुरक्षित करने और उन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में मुफीद साबित होगा। बैंक लोन, पीएम किसान सम्मान योजना, क्षतिपूर्ति, समय समय पर किसानों को वैज्ञानिक तकनीक की जानकारी आदि फार्मर आईडी के माध्यम से दी जाएगी। ऐसे किसान जो फार्मर आईडी नहीं बनाएंगे, वे पीएम किसान सम्मान सहित अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। जेडीयू नेता मंच पर हुए भावुक। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी जोर शोर से देखी जा रही है। जनसभाओं का दौर देखा जा रहा है और इसके साथ ही लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में जेडीयू के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम बेतिया पहुंचे, जहां वे मंच से भावुक हो गए और अचानक गाना गाने लगे। महिला पुलिस कर्मियों को मिलेगा अपना घर। मोतिहारी की महिला पुलिस कर्मियों की आवाज। समस्या जल्द ही दूर होने वाली है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने रविवार को 300 बैरकों वाले भवन के निर्माण का शुभारंभ किया। यह भवन विशेष रूप से महिला पुलिस कर्मियों के लिए बनाया जाएगा। निर्माण कार्य शहर स्थित पुलिस क्लब की 2.5 एकड़ जमीन पर होगा। इस जमीन को भूमाफियाओं और कुछ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद जमीन खाली करा ली गई है। महिला सिपाहियों को सुरक्षित आवास देना प्राथमिकता है। यह पहल महिला पुलिस कर्मियों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही मोतिहारी पुलिस बल की कार्य क्षमता बढ़ाएगी। रणदीप सुरजेवाला बोले, जातिगत जनगणना से विपरीत है बीजेपी का डीएनए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को पीसी में कहा कि जातिगत जनगणना वक्त की मांग है। सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना से विपरीत है। बीजेपी के लिए यह वोट की राजनीति है, हमारे लिए यह सामाजिक बदलाव है। जब आप जिंदगी के बदलाव को लेकर राजनीति करते हैं तो आप कभी उसे लागू नहीं कर पाते हैं। सदाकत आश्रम में कांग्रेस की ओर से पीसी का आयोजन किया गया था। मोतिहारी के ढाका में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज रविवार को मोतिहारी आएंगे। उनका कार्यक्रम मधुबन से प्रारंभ होगा। वहां वह पहले राणा रंजीत के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। फिर मधुबन से चोरमा और पकड़ी दयाल होते हुए ढाका पहुंचेंगे। ढाका के खेल मैदान में AIMIM द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फुटबॉल में तमिलनाडु ने बिहार को 2-1 से हराया। बेगूसराय में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत पहले दिन फुटबॉल मैच आयोजन किया। पहला मुकाबला महिला वर्ग में बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्टेडियम में बिहार और तमिलनाडु के बीच हुआ। रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु ने बिहार को 2-1 से हरा दिया। दूसरा मुकाबला खेलगांव यमुना भगत स्टेडियम में झारखंड और राजस्थान के बीच खेला गया। झारखंड की टीम ने एक तरफा मुकाबले में राजस्थान को 8-0 हरा दिया। जिले में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। दोनों स्टेडियम में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी थी। लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखे। ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण में बिहार को बड़ी कामयाबी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा बचत के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। पटना स्थित विभाग के नियोजन भवन को भारत सरकार की ओर से ऊर्जा दक्षता में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। यह रेटिंग ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपायों और भवन की बेहतर कार्य प्रणाली को देखते हुए दी गई है। यह रेटिंग भारत सरकार के मोर स्टार्स मोर सेविंग्स मानकों के आधार पर दी गई है, जो देश के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के हिसाब से ऊर्जा कुशल भवनों को दी जाती है। नियोजन भवन को यह रेटिंग 1000 kVA से कम लोड में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मिली है।
नीतीश कुमार के गांव से प्रशांत किशोर करने जा रहे धमाकेदार शुरुआत हार की सियासत में नई करवट लेते हुए जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा से 11 मई को हस्ताक्षर अभियान की धमाकेदार शुरुआत करेंगे। इसे सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता की अदालत में जाने का बिगुल माना जा रहा है। मोती झील में सड़क पर जमकर हंगामा। नगर थाना क्षेत्र के मोती झील धर्मशाला चौक इलाके में लेन देन के विवाद को लेकर इवेंट कंपनी से जुड़े एक युवक की 4 युवतियों ने जमकर पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए युवक भागा तो इवेंट में काम करने वाली युवतियों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उक्त युवक को पीटा। इसको लेकर इलाके में घमाघमी बन गई। इस घटना को लेकर सड़क पर जाम भी लग गया। सूचना पर नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद आरोपित युवक को हिरासत में लिया। परिचारी पदों के लिए 11 मई को होगी प्रारंभिक परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परिचारी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जिले के 15 केंद्रों पर 11 मई को किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 1,19,448 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में संपन्न होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवेश के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-एडमिट कार्ड और एक फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कलम भी नहीं लानी होगी बल्कि आयोग द्वारा ही उन्हें परीक्षा स्थल पर कलम उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सामने आई है। लखीसराय जिले के बढ़िया रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की जगह ड्रेसर और गार्ड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ताजा मामला रविवार का है। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए बढ़िया रेफरल अस्पताल लाया गया। अस्पताल में तैनात 5 MBBS डॉक्टरों में से कोई भी डॉक्टर वहां उपस्थित नहीं था। मौके पर सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर ताहिर अली मौजूद थे। ऐसे में युवक का इलाज किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि एक ड्रेसर और एक गार्ड ने किया। ट्रेनिंग से लौटने तक बिहार में बनेगी नई सरकार। हाजीपुर में यूपीएससी में 141वीं रैंक हासिल करने वाले प्रिंस राज के सम्मान समारोह में रविवार को बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि प्रिंस राज के ट्रेनिंग से लौटने तक बिहार में नई सरकार बन जाएगी और फिर उन्हें पटना का डीएम बनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन गांधी आश्रम स्थित एक निजी मैरिज हॉल में किया गया। तेज प्रताप ने प्रिंस राज और उनके माता पिता को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने सामाजिक न्याय की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के युवा अब हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। पहलगाम हमले के विरोध में बिहार में अनोखा प्रदर्शन। बेतिया में पाकिस्तान के विरोध में कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बिछा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत झंडे को जब्त कर लिया। यह वाकया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घरदान पोखरा चौक की है। जानकारी के अनुसार पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सड़क पर ही लोगों ने पाकिस्तान की गई। लोगों ने सड़क पर बिछाए गए झंडे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके जरिए वे पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। मुंगेर के टाउन हॉल मैदान में नए वक्फ कानून के खिलाफ सोमवार को धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन तहफ्फुज ए औकाफ कमेटी खानकाह रहमानी की। इस दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि इमारत ए शरिया के आमिर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई कि जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं लेती, विरोध शांत नहीं होगा। गया में शादी समारोह के दौरान 2 गुट भिड़े। गया के टनकुप्पा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक युवक खुलेआम कट्टा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में चोटें आई हैं। दोनों पक्षों की ओर से थाने में लिखित शिकायत दी गई है। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। घटना परसावा गांव की है। 30 मई को होगा पटना यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। पटना यूनिवर्सिटी के पीजी के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह 30 मई को होगा। यह पटना वीमेंस कॉलेज के वेरोनिका ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें टॉपर्स को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए विद्यार्थी आज से 10 मई तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2024 की पीजी परीक्षाओं में 40 में से 25 विषयों में लड़कियों ने टॉप स्थान हासिल किया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।